हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। और मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बार फिर से आप सब लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु के वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु के नज़दीक में इकट्ठे हुए हैं। प्रियो, आज मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के गहरे प्रेम और उसके अनुग्रह में लगातार बने होंगे। प्रियो, आज मैं वचन के द्वारा आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारा जो संदेश है, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं वो ये है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन समाप्त हो जाए। लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन खत्म हो जाए। लोग कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना हो। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना यीशु मसीह के नाम का विरोध किया जाए। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती है कि ये काम तो उत्पत्ति की पुस्तक के बाद से ही, ठीक है, जितने भी भविष्यवक्ता परमेश्वर के ओर से खड़े हुए थे और जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया, उन सबों को सताया गया, मारा गया और उनको यही बात बोली गई कि परमेश्वर के नाम का प्रचार करना बंद कर दो। लेकिन जब उस समय से लेकर आज से हजारों साल पहले से लेकर के आज तक कोई परमेश्वर के सुसमाचार को फैलने से रोक नहीं पाया, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग कैसे परमेश्वर का वचन रोक सकते हैं? हम सब जानते हैं जगह जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आपको पता है, अभी कुछ समय पहले की बात है जब छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत बड़े झुंड ने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को, मतलब बाइबल को और नया नियम को, पुराना नियम और नया नियम दोनों ऐसी पूरी बाइबल को उन्होंने क्या किया था? जला दिया। एक ऐसा समूह था, उस समूह ने बहुत सारी बाइबल को जलाया और जलाने के बाद में बहुत हंसते हुए, मजाक करते हुए ये सोचकर कि हमने बाइबल को जला दिया, हमने एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी स्कूल की किताबें नहीं छपती, जितनी किसी और भी चीज के न्यूज़पेपर नहीं छपते, उनसे भी ज्यादा कई हजार गुना परमेश्वर का वचन छपता है और परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल लोगों तक पहुंचती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रियो, अगर बाइबल को जला दिया जाए, बाइबल को खत्म कर दिया जाए, तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का बढ़ता हुआ राज्य रुकेगा नहीं और खत्म नहीं होगा। लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कुछ लोगों को जेल पहुंचाने से, कुछ लोगों को जान से मारने से या फिर कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने से हम मसीह के राज को खत्म कर देंगे। नहीं, हजारों साल से परमेश्वर के लोग दुख उठाते हुए आए हैं और परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला गया है। ऐसे ही आज भी जब कुछ लोगों ने बाइबल को जलाया, बहुत खुश हुए। कुछ लोगों ने पास्टरों के घर के अंदर घुस करके उनको मारा, पीटा, जख्मी किया, उनको अधमरा करके छोड़ के चले गए। कुछ लोगों ने घरों में घुस करके पास्टरों के गोली, बंदूक रख के कान के पास में उनको गोली मार दी। कुछ लोगों ने परमेश्वर के सेवकों को रास्ते में चलते हुए गोली मार दी। किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या परमेश्वर का काम रुका? नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे किसी भाई ने एक वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो को देख रहा था कि एक भाई चर्च के ऊपर लगे हुए क्रॉस को तोड़ने के लिए क्या हो गया था? चढ़ गया था और वो पूरी हथौड़ी लेकर के आराम से क्रॉस तोड़ रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से वो कहां से, किस तरीके से बिजली के संपर्क में आया और वो वहां से गिरा और गिरने के बाद में सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अरे तुम क्या परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हो? आज तक परमेश्वर का काम नहीं रुका है तो आगे भी परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जिस समय पर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि तीसरे पहर के समय पर पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में जाते समय पर उनको एक
भेड़ फाटक के पास में एक भिखारी मिलता है जो लंगड़ा है, वो भी जन्म से लंगड़ा है। उसके परिवार के लोग, अपने लोग उस भेड़ फाटक के पास में उसको बैठा दिया करते थे और बैठाने के बाद में उसका काम यह था कि वो पूरा दिन लोगों से जो मंदिर में आना जाना करते थे उनसे वो भीख मांगता था। ऐसे ही एक दिन पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये लग तो यहूदी रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनसे भी भीख मांगूं। और जब उस भिखारी ने, लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना की ओर टकटकी लगा करके देखा और कहा, कुछ मांगने की उससे आशा रखी, कुछ बोला होगा कि मुझे कुछ भीख दे दीजिए, मुझे कुछ दान दे दीजिए। तो पतरस ने कहा कि भैया, हमारे पास तो देने के लिए तेरे पास ना सोना है ना चांदी है, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। तो एक बार के लिए उसके मन में भी ये बात आई होगी, यार मैंने किससे मांग लिया जिनके पास तो खुद भी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उनके पास तो रुपया पैसा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन अब जो उसको देने वाले थे वो इसकी जिंदगी को बदल के रख देगा। ऐसे ही आज के समय पर जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने दीजिए, लेकिन विरोध करने के बाद में परमेश्वर बड़ा काम करेगा उनके जीवन में। आमीन। हकीकत की बात है ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है इस बात को। मैं आज आपके सामने अपनी गवाही को थोड़ा सा रखना चाहूंगा, और मेरी गवाही ये है कि जिस समय पर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था उस समय पर मेरी जिंदगी बहुत दुखों में थी। मैं किसी दिन अपनी गवाही आपके बीच में शेयर करूंगा। प्रभु ने चाहा तो कल 15 तारीख को फरवरी में मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की गवाही रखना चाहूंगा कि एक हिंदू परिवार से मैंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कैसे मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। प्रियो, जब उसने देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो बेचारा सोचने लगा होगा कि मैंने किससे मांग लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये मुझे रुपया पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जिंदगी जीने का नया तरीका जरूर सिखा जाएंगे। ऐसा उसने सोचा भी नहीं होगा। और उस समय पर पतरस ने उसकी ओर हाथ बढ़ा करके उससे कहा कि मैं तुझे कहता हूं कि मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि मेरे पास यीशु मसीह का नाम है और वो मैं नाम तुझे देना चाहता हूं। और वो नाम भीख में नहीं मिलता है, वो नाम मांगने से नहीं मिलता है, वो नाम लोगों के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। वो नाम जो लंगड़ों को चलाने की ताकत रखता है, वो नाम जिसने अंधों को आंखें दी, जिसके कोड़ियों के कोड़ को शुद्ध कर दिया, उस नाम के द्वारा, मैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा कहता हूं कि तेरे टखनों में भला जाए, तेरे पैरों में भला जाए और तू यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। जैसे यीशु मसीह का नाम उसे दिया गया, उसने अपने जीवन में उसको पुकारा, अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम को लिया। लिखा है कि वो लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया, उसके टखनों में भला गया, उसके पैरों में भला गया और वो उसी समय खड़ा हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा। एक चमत्कार यहां किया। जैसे ही सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पर प्रभु की आराधना करते हैं, तो कुछ वहां पर भी ऐसे सदूकी और फरीसी लोग थे जो विरोध करने वाले थे तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने ही वाले, लेकिन मसीह यीशु के नाम के विरोधी थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो भीख मांगता था, अभी कैसे नाचने लगा, कूदने लगा, कैसे आराधना करने लगा। उसने जब उनसे पूछा कि तेरे साथ ये भलाई किसने की, उसने कहा कि 2 व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे साथ में यीशु मसीह के नाम से भलाई की। उन्होंने कहा कहां है? उन्होंने कहा वो है पतरस और यूहन्ना। लोगों ने और सदूकी और फरीसियों ने फटाफट क्या किया, उनको पकड़वा करके बंदी गृह में डालने की योजना बना ली कि इन्होंने आखिर ऐसा चमत्कार कैसे यीशु मसीह के नाम से किया। यीशु मसीह तो मर चुका है, वो क्रूस के ऊपर जाकर के मर चुका है, हमने खुद उसे पकड़वाया था, हमने खुद उसे मारा था, हमने खुद उसको कोड़े लगवाए थे, हमने खुद उसके शरीर के ऊपर घाव बनवाए थे, हमने खुद उसको तमाम प्रकार की कष्ट और तमाम प्रकार के दुख दिए थे, तो आज उसके नाम से कैसे चमत्कार हो सकता है? वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। और जब वो समझ नहीं पा रहे थे, तब लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को पेश किया जाता है
और उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये काम कैसे किया। तो पतरस उन लोगों के बीच में खड़े होकर हियाब के साथ बोलता है कि मैं उस यीशु मसीह नासरी के नाम से चमत्कार किया जिसको तुम लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तुमने उसे मारा पीटा, तुमने उसको कोड़े मारे, तुमने उसे दुख दिया, तुमने उसे ताड़ना दी और तुमने उसे तमाम प्रकार के दुख देकर के उसको जान से मारा, लेकिन परमेश्वर ने मुर्दों में से तीसरे दिन उसे जी उठाया। मैंने उसी नाम से इस लंगड़े को चलना सिखाया है। मैंने यीशु मसीह के नाम से इस लंगड़े को चलना सिखाया है। और जबकि इसके साथ भलाई की गई है तो इसकी भलाई के विषय में मुझसे पूछा जाता है, या फिर मैंने कोई पाप किया है उसके विषय में मुझसे पूछा जाता है। उन लोगों ने उनका हियाब देखा, कह रहे तो मछुआरे हैं, अनपढ़ गवार हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया। उन्होंने क्या किया, जाना कि ये यीशु मसीह के साथ में रहे थे। जब हम 4:13 पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ साफ साफ कि उन्होंने पतरस और यूहन्ना जो अनपढ़ बिल्कुल साधारण से थे, उनके हियाब को देखा, उनके जोश को देखा, उनके आनंद को देखा। जब देखा कि परमेश्वर के सामने, वो लोगों के सामने परमेश्वर की सामर्थ को कैसे प्रकट कर रहे हैं, जब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, उन्हें तुरंत याद आया कि ये तो रहे यीशु मसीह के साथ में ही थे। हालेलुया। प्रयोग, जब उस समय पर यीशु मसीह के टाइम पर चेलों के माध्यम से जब कलीसिया की ग्रोथ हो रही थी, कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही थी, उस समय पर भी कई सारे असामाजिक तत्व के लोग थे, कई सारे विरोधियों ने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जितनों ने भी कोशिश की उन सबों ने यीशु मसीह के सामने घुटना टेका। और बहुत जल्द हमारे देश में भी ये होने वाला है। हकीकत की बात है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इन सारी चीजों को पूरी तरीके से करके लिखा है। आगे उन्होंने योजना बनाई कि अब हम एक काम करते हैं कि इन्होंने भैया प्रसिद्ध चमत्कार किया है, एक जन्म का लंगड़ा था उसको चलाया, बहुत बड़ा चमत्कार इन्होंने किया है, तो भैया एक काम करते हैं, इनके विरोध में इन्हें जेल में बंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने जेल में बंद कर दिया तो पहली बात ये यहूदी हैं, और दूसरी बात है कि जिनके साथ में, जिनके सामने ये चमत्कार किया गया है, वो सब इसको बहुत अच्छा आदर मान सम्मान देंगे और हमसे बलबा कर बैठेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको बेंते लगवा करके, उनको धमका करके, उनको अच्छी तरीके से क्या किया, सता करके, और उन्हें फिर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। अगर हम इस बात को पढ़ते हैं तो 16 वचन में लिखा है, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। वो डर गए थे कि अगर अब यीशु मसीह के नाम से ये जाएंगे तो फिर कोई ना कोई बड़ा चमत्कार करेंगे और फिर कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना इनके बीच में घटेगी जिससे कि लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानना शुरू कर देंगे। वहां पर भी यीशु मसीह के नाम को फैलने से रोका गया, आज भी रोका जा रहा है। इसीलिए लोग बाइबल को जला रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, चर्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रभु के सेवकों को उनको जान से मार रहे हैं, कलीसिया को सता रहे, तमाम प्रकार के दुष्कर्म और तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव भरे काम लोग आजकल कर रहे हैं। लेकिन कब तक? शरीर खत्म कर सकते हो, चर्च बिल्डिंग खत्म कर सकते हो, बाइबल को जला सकते हो, लेकिन दिल से और मन से यीशु मसीह को कैसे मिटाओगे? कैसे मिटाओगे? हम जेल में चले जाएंगे, जेल में क्या करेंगे? काम करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, खाना तो मिलेगा, खाना खाएंगे, लेकिन कम से कम दिल से और मन से जो हम प्रार्थना परमेश्वर के सामने करेंगे उसे कौन खत्म कर सकता है? कर सकता है कोई? कोई खत्म कर सकता है? कोई खत्म नहीं कर सकता। जान से मार दिया, प्रभु के लिए बलिदान हो जाए, कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त होगा। जेल में भेज दोगे, वहां पर भी हम प्रभु का नाम लेंगे और वहां पर भी मौका मिलेगा तो हम सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन तुम दिल से मन से कैसे प्रभु को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। प्रियो, याद रखिएगा, हम सब एक लोग हैं, एक जाति, एक समाज के लोग हैं। चाहे हम अलग अलग धर्मों में बस बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम
सब मिलकर के एक ही बाप की संतान हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जितना आप सताओगे, जितना परेशान करोगे, जितना प्रताड़ित करोगे, हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट आपके जीवन में भयानक होगा। इसलिए आज तक, हजारों साल से आज तक कोई भी व्यक्ति सुसमाचार के प्रकाश को फैलने से रोक नहीं पाया है, परमेश्वर के काम को रोक नहीं पाया है। जितनों ने भी रोकने की कोशिश की है, उन सबों का हाल बुरा हुआ है। इकलौता प्रभु का सेवक संत थोमा इस देश के अंदर, हमारे भारत में आया था सन 52 AD में। उस समय पर वो यहां पर आए थे, लेकिन क्या हुआ, एक ने ही सुसमाचार का प्रचार किया और सारे पूरे देश के अंदर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश फैल गया। उन्होंने किसी जाति या किसी धर्म का विरोध नहीं किया, और ना ही मसीह समाज आज किसी जाति या किसी धर्म का विरोध करता है। लेकिन आप और मैं, हम क्यों कुछ लोगों की कहा सुनी मान करके हम आपस के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा और सबके जीवन में काम करेगा। इसलिए प्रभु के साथ में चलिए, आनंद मनाइए, प्रभु की नजदीकी में चलिए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सुसमाचार का प्रकाश फैलना और अंधकार का खत्म होना कभी भी बंद नहीं हो सकता है। सुसमाचार फैलता रहेगा, अंधकार खत्म होता रहेगा। इसलिए प्रभु के साथ में बने रहिए, ही आपके साथ नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की नजदीकी में बने रहिए, ताकि प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा कुछ मुंह में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। इसलिए कोई नहीं, दुआ करें आप कि परमेश्वर हमें संभाले और पूरी तरीके से आशीष और बरकत दे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।